opening stock of medicine, opening stock of medicine 50,000, closing stock of medicine rupees 45,000 more than opening stock, amount paid for medicine during the year 2 lakh, opening creditors 20,000, closing creditors 50% of 50% of opening creditors। बेटा आप क्वेश्चन, ये बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है बेटे, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ये बोर्ड में 2019 का क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस बच्चे अगर थोड़ी सी बात समझ जाते तो। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ऐसा। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अमाउंट पेड गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है। तो सर मेरे पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस amount paid minus closing stock minus opening creditors plus closing creditors। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सर ये फॉर्मूला आपने हमें बताया और हमें याद भी। तो बच्चों जब आपको ये फॉर्मूला याद है तो घबराने की कोई बात ही नहीं थी। देखो ओपनिंग स्टॉक 50,000 यहाँ लिख दिया, प्लस अमाउंट पेड बेटे 2 लाख यहाँ आ गया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओ सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ₹45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। यानी सर जितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है ना उसमें 45,000 रुपये ज्यादा, तो ओपनिंग 50,000 है, 45,000 रुपये ज्यादा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ बेटा हमारा 95,000 माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स सर ये रहे 20,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स सर ये रहे क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, उसका 50% निकाला 10,000, उसका 50% निकाला बेटे वो 10,000 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें 50,000 प्लस 2 लाख माइनस 95,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000, तो ये अमाउंट आएगा
1,45,000, 1,45,000। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ में से पूछ ले। बेटे अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ ले। बेटा किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है बेटे। बेटे फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालो, बैलेंस शीट। हेडिंग हेडिंग डालो बेटे सब लोग, बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों देखो, आप इस बैलेंस शीट को जब नोट करोगे ना तो घबराना नहीं है, सबसे आसान बैलेंस शीट है, बस थोड़े से नाम अलग हैं, बहुत आसान है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो आप बच्चे, सारे बच्चे इसमें फुल मार्क्स ले आओगे। बस थोड़े से नाम आपको अटपटे लगेंगे क्योंकि पहली बार आप लोग देख रहे हो। एक बार ये हो जाए, सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इसके, तो आपको फिर ये सबसे आसान टॉपिक लगेगा। सब लोग मेरे साथ साथ ढांचा बनाएंगे। बैलेंस शीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों मैं आपको फिर दोबारा से बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान चीज है, बस वो थोड़े नाम ऐसे होंगे कि आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज हो गई है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बच्चे भी दो पेन का यूज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बेटे सबसे पहले हमें लिखना है कैपिटल फंड, या इसको कहा जाएगा जनरल फंड। ओपनिंग बैलेंस प्लस सरप्लस माइनस डेफिसिट प्लस ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड। बेटे मैं जैसे लिख रहा हूँ आप प्लीज वैसे लिखते जाएं। अभी जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी आगे जाकर। स्पेसिफिक फंड्स। बेटे हमारे कॉमर्स में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है अकाउंट्स 12th के अंदर, तो इसलिए आप लोग इस पे टाइम लगाएं। स्पेसिफिक फंड्स जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, स्पोर्ट्स फंड, एक्सेट्रा, टूर्नामेंट फंड, सर हाँ बेटे। सर ये ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड और स्पेसिफिक फंड दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटे स्पेसिफिक फंड होता है, मैंने आपको कहा कि साहिल ये मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ लेकिन इससे सिर्फ क्रिकेट मैच कराना, स्पेसिफिक फंड। हाँ, ये लेगेसी की तरह हो गया, जैसे स्पेसिफिक लेगेसी, लेगेसी है हाँ वैसे हो गया ये तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो फंड्स फंड्स का मतलब है कि आपके पास एनपीयू के पास जो फंड्स आते हैं
वो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं तो स्पेसिफिक फंड्स माने जाएंगे, अगर वो विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस आते हैं तो वो जनरल फंड्स होते हैं या कैपिटल फंड होते हैं। ठीक है, अभी हम ये सारी बात करेंगे ट्रांसफर करने पर ऊपर प्लस क्यों किया जाता है, मैं सब क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ढांचा समझा रहा हूँ कि हमारे पास बैलेंस शीट का ढांचा क्या है यहाँ पर, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है। अभी आप सिर्फ इसको नोट करें बेटे, अभी इन पे मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। ओपनिंग बैलेंसेस प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट प्लस स्पेसिफिक डोनेशंस। बेटे मैं जिस तरीके से आपको सिलेबस करा रहा हूँ और अगर आप उसके सही सही नोट्स बना लेना तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 10 किलोमीटर तक आपको ऐसे नोट्स नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आप लोग उसको साथ साथ बनाए बस, ना कोई टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको, ना ऐसे नोट्स मिलेंगे, लेकिन आप इनको साथ साथ अच्छे से बनाएं। माइनस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड other items to be capitalized if any। बेटे ये हम आपको बता चुके हैं, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक लेगेसी, है ना। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगी अदर लाइबिलिटीज जो आप लोग जानते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, क्रेडिटर्स वगैरह जो होते हैं। बेटे एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड आ जाओ बेटे। फिक्स्ड एसेट्स स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन कैश या बैंक बैलेंस अदर एसेट्स जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। यहाँ पे टोटल है। बच्चों इसको नोट किया आप लोगों ने? यस यस सर। बच्चों नोट किया आप लोगों ने अच्छे से? यस सर। यस सर। बेटे अब आप लोगों का नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट क्लास तक का ये काम है कि आप लोगों ने इस फॉर्मेट को लर्न कर लेना है। लर्न क्या करना है, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप उसको क्या करेंगे, सिर्फ उसको 1-2 बार आप लोग रीड आउट कर लेंगे।
इस बैलेंस शीट के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ सारे केसेस, 5-6 केसेस हैं, सारे के सारे डिस्कस कर लूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, इसके बाहर बेटे क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में नहीं आएंगे। लेकिन आप इस पूरे चैप्टर को, जितने चैप्टर्स मैं कराता जा रहा हूँ, आप उसको वैसे ही नोट करें जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। आपके लिए बोर्ड में बहुत फायदा होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इधर करवाए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार रिपीट करेंगे, इन बातों को दोबारा से सुन लेंगे। मैं अभी सारी क्लास जो है पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ देख लेंगे दोबारा से। और इस बैलेंस शीट को आप बस पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस बैलेंस शीट पे क्वेश्चंस करेंगे, और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास के बाद, जो नेक्स्ट क्लास है 2 दिन बाद, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद बेटा।